देखिए, ये बात तो सच है कि ये कानून बन तो गया है, लेकिन इस वक्त मामला सब जुडिस है। तो उस मामले को लेकर यदि जनता में आक्रोश है तो जनता तो बोलेगी। लेकिन जहां तक बात है विधानसभाओं की, तो वहां पर भी अगर लोग आक्रोशित हो रहे हैं और वो कोई बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए, क्योंकि हम एक जमहूरियत में रहते हैं। मगर अभी आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस रूल्स किसी स्टेट में वक्फ बोर्ड का जो मतलब जो वक्फ बोर्ड है उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि शायद मेरी नजर से छूट गया होगा कि कौन से राज्य की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो विरोध हम देख रहे हैं वो पूरे देश में है। और आपको ये भी याद करा दूं कि जब 3 कृषि कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए थे तब भी लोग सड़कों पे उतरे थे। और 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने किसानों को परजीवी बताते हुए उस कानून को वापस लिया था। जब उन्होंने उत्तराखंड जैसे राज्य में पंडा पुरोहितों के ऊपर आघात करा था और देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए थे 2019 में, उसको उन्होंने 2021 में नवंबर में वापस लिया, क्योंकि 3 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव थे और पंडा पुरोहित आंदोलनरत थे। तो सच्चाई ये है कि मामला सुप्रीम उस समय भी मामला जो है, कई मामले थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे। तो जनता के अधिकार को आप छीन नहीं सकते, और जो जनता के नुमाइंदे होते हैं वही तो विधानसभा में होते हैं। तो ये कह देना कि उनको नए लोग हैं उनको पता नहीं है, तो नए लोग हैं भाई साहब, लेकिन वो सीखेंगे और नियम कायदों के बारे में जानेंगे। लेकिन बोलने के अधिकार को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है और उन्हें बोलने का अधिकार होता है। और क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए जो रूल्स होंगे उसके तहत अगर विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकी तो मैं ये समझ सकती हूँ कि लोग आक्रोशित क्यों होंगे। क्योंकि जिस तरह से एक समुदाय के ऊपर प्रहार किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, तो आवाजें हर ओर से उठनी लाजमी है। जब हम देखते हैं कि जिनको इन्होंने नामित किया हुआ है वक्फ बोर्ड में इस वक्त, क्योंकि पिछले 11 साल से केंद्र में ये है और कई राज्य सरकारों को इन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन इनके जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, चेयरमैन है, वो अपना पक्ष ही नहीं रख पा रहे। तो जो वक्फ बोर्ड में है और अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, वो नहीं रखेंगे तो जनता बोलेगी ना। और आखिरी बात, जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के बारे में बार बार भाजपा बताती है स्वयं कि इसमें अंदराबी जी हैं, महिला हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितना बड़ा झूठ वो संसद में खड़े होकर किरण रिजिजू नाउम्मीदी की ओर धकेलते हुए, नाउम्मीदी के अंधेरे की तरफ धकेलते हुए किरण रिजिजू वगैरह झूठ बोलते हैं कि एक भी महिला जो है वो पहले वक्फ बोर्ड में नहीं होती थी, अब 2 महिलाएं आएंगी। ये सरासर झूठ है। तो इनके झूठों के आगे आप क्या करेंगे? आप ठीक है। बोलेंगे भी नहीं, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। और आखिरी बात कि मोदी सरकार को ये संदेशा अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से जा रहा है तो उन्हें चेत जाना चाहिए। न जाने इस वक्त वो ठीक। कहां छुपे बैठे हैं।